प्रदेश का ये इलेक्शन जो चुनाव संपन्न हो रहा, पिछली बार 27-28 को था, लेकिन कुछ कमियों के कारण जो है उसको कैंसिल करके अब की बार 5 दिन इसको रखा गया है। आज लास्ट डे है इलेक्शन का, लखनऊ का केवल, और बाकी जगह 74 ज़िले हो चुके हैं। ये अंतिम ज़िला था, 75वां ज़िला हो गया। वोटिंग प्रक्रिया तो यहाँ की बड़ी अच्छी रही, लोगों ने बड़ा सराहना किया और कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन चूँकि बीच में कुछ ऐसे एग्ज़ाम आ गए जिसकी वजह से 2 दिन से वोटिंग कम हो गई। सर आप भी अध्यक्ष? इसके पूर्व भी मैं अध्यक्ष रहा और पुनः मैंने जो भी रहा, जब भी रहा अध्यक्ष पद पर, हमने सबके संतुष्टि के हिसाब से काम किया, सभी लोग खुश रहे। पुनः भविष्य में आएंगे तो अच्छा काम करेंगे जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बार क्रमांक संख्या का मेंशन कर एक भी हमारा क्रम संख्या है और जिस पर हमने कंटेस्ट किया इलेक्शन 2026 का। लगातार एक मांग उठ रही है प्रशासन के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है कई प्रांतों से भेजे जा चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहाँ बिल पास होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्ट में कन्वर्ट करेगी, तो ये सेंट्रल एक्ट बनेगा। जो भी उसका ईयर निर्धारित करेगी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। यहाँ से यूपी, बिहार, अन्य प्रांतों से जाएगा तो उसको सेंट्रल एक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा ये स्वतंत्र पेशा है, मेरा अपना मानना है कि ये स्वतंत्र पेशा है और इसमें कोई ये दबाव नहीं है कि आप इस पेशे में आएंगे तो ये आपको लाभ मिलेगा। कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है, ये स्वतंत्र पेशा है। शिक्षा से लोग आते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ लोग आगे जाते हैं, जो नहीं मेहनत करें पीछे रहे। साथियों से अपील है कि जो भी अधिवक्ता हों, बार और बेंच की एकता बनाए रखते हुए सुचारू रूप से कार्य संपादित करें, जिससे किसी भी प्रकार का भविष्य में न वर्तमान में कोई टकराव न हो। देखिए, आज जो दिन में उच्च न्यायालय परिसर में हमारे साथी अधिवक्ता गौरीशंकर मौर्य जी के चैम्बर में कार्यक्रम किया गया, उसका उद्देश्य ऐसा कोई पहले से हम लोग का पूर्व नियोजित नहीं था। वो अचानक से पता लगा कि श्रीमान PR मौर्य जी का आज ही जन्मदिन है, इसलिए वो व्यवस्था की गई और जो भी कार्यक्रम रहा उसी के अंतर्गत रहा। तो हम लोग यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाए। हम लोग की बात बहुत खुशी है कि उनका सानिध्य प्राप्त रहा, हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिला और ऐसे अवसर पर हम लोग उपस्थित रहे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि जनरली वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रैक्टिशनर हैं तो वहीं पर रहते हैं, ऐसे मुलाकात कम हो पाती है और उनके जन्मदिन के अवसर पर ये रहा, इसलिए और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। सर, चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव जो जैसा मैंने दिन में आपको पहले ही बताया कि बहुत लेट रहा। 5-5 साल के अंतर पर ये चुनाव होना चाहिए, लेकिन फिर भी 7 साल हो गया। कुछ तकनीकी और कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के चलते ये विलम्ब से हुआ, चूँकि COP सभी अधिवक्ता साथियों के समय पर नहीं आ पाए थे प्रदेश भर के, उनमें काफ़ी विलम्ब रहा। COP फार्म जमा करने की डेटें कई बार आगे पीछे होती रहीं। उस दौरान भी जब फार्म लेट में जमा हुए तो COP भी लेट में जारी हुआ है सब कर लिया। क्योंकि इस बार जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया रही है रिन्यूअल करने की, वो ये रही है कि जो जैसे लुधियाना में, पंजाब में 2500 फर्जी वकील पकड़े गए थे इससे पहले, जिनका वकालत का कोई अस्तित्व नहीं था। उनके पास डिग्रियाँ थी, लेकिन जब सत्यापित किया गया तो उसमें डिग्रियाँ वो नकली निकली, फर्जी निकली। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाई पावर कमेटी बनाई गई, जिसमें सारे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं। उन्हीं के आधार पर सारे चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसी तर्ज पर किया जा रहा है। तो इसलिए जब COP रिन्यूअल की बात आई तो COP रिन्यूअल को जब शैक्षिक योग्यता जो हमने वहाँ पर शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाए हैं उन सभी का सत्यापन ले लिया। भैया जा रहे हैं।